Good morning, student. Today we will continue the chapter. His presence in the house is still a secret. उसकी उपस्थिति अभी भी घर में एक रहस्य था. Toto was now transferred to a big cage in the servant quarter. टोटो को जो सर्वेंट के जो क्वार्टर थे उसमें एक बड़े से पिंजरे में शिफ्ट कर दिया गया. Where a number of grandfather's pets lived very sociably together. जहाँ पर दादाजी के अन्य जो पेट थे वो भी एक साथ मिलकर रह रहे थे, जिनमें एक टोर्टोइस, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्वेरल एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट. जैसे टोर्टोइस, रैबिट्स और स्क्वेरल और जो मेरे पेट गोट था वो भी रह रहा था. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ द कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट. लेकिन जो मंकी था वो नाइट में किसी को भी अलाउ नहीं करता था कि उसके साथ कोई सोए. सो द ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून. तो इसलिए दादाजी को जो नेक्स्ट डे देहरादून जाना था टू कलेक्ट द पेंशन इन द सहारनपुर में पेंशन लेने के लिए. डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. उसने निश्चय किया कि वो उसको अपने साथ ले जाएगा. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप. लेकिन दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ ट्रिप पे नहीं जा सका. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड. लेकिन दादाजी ने बाद में मुझे इसके बारे में बताया. ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवास बैग दादाजी ने टोटो के लिए बनाया. दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम. उसके बीच में कुछ स्ट्रा लगाए. बीकेम हिज न्यू अबोर्ड. उसका एक नया बिस्तर बनाने के लिए. व्हेन द बैग वाज क्लोज. जब बैग को बंद कर दिया गया. देयर वाज नो एस्केप. तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग. Thus, when the Toto could not get his hands through the opening. टोटो अपने हाथ को उसमें से नहीं निकाल सकता था खोलकर. एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम. और उसके लिए कैनवास बहुत ताकतवर था. टू बाइट हिज वे थ्रू. उसको काटना. हिज इफोर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल. लेकिन जब वो बाहर आने का प्रयास करता था तो उसका इफेक्ट बाहर दिखाई देता जिससे वो घूमने लगता about and the floor और occasionally jump into the air. और कभी हवा में उड़ जाता. An exhibition that attracted to a curious crowd of onlookers. और जो एक एग्जीबिशन की तरह हो गया था. बाकी जो लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, भीड़ onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. टोटो remained in the bag as the far as सहारनपुर. सहारनपुर तक टोटो उस बैग में रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे ट्रांसटाइल. लेकिन जो ग्रैंडफादर था वो एक वहाँ से रेलवे स्टेशन से वहाँ टिकट ले रहा था. टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग. तो टोटो ने तुरंत बैग से अपने सर को बाहर निकाला. एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन. और टिकट कलेक्टर को की ओर उसने मुस्कुराकर देखा. द पुअर मैन वाज टेकन अबैक. वो पुअर मैन वापस ले गया उसको. विद अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर अनोइंस. और दादाजी भी से नाराज़ थे. ही शेड. उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू. क्या आपके साथ एक डॉग है? यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. आपको इसका अलग से इसके लिए पे करना पड़ेगा. इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. अब ये व्यर्थ ही था अगर दादाजी इसको बैग से बाहर निकालते तो. इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग. क्योंकि वो मंकी था और वो मंकी को एक डॉग के ग्रुप में क्वालिफाई नहीं करना चाहता था. और इवन ए क्वाड्रप टोटो वाज क्लासीफाइड ए डॉग. क्योंकि टोटो को यहाँ पे एक डॉग की तरह माना गया है बाय द टिकट कलेक्टर के द्वारा. एंड ₹3 वाज द सम हैंडेड ओवर द